स्ट्रीट के एक जानी मानी कैफे में रिया को बुलाया। उस कैफे की कॉर्नर टेबल पे वो बैठा था। सेम ब्लैक कोट, सेम इंटेंस आईज, सेम फेस। कबीर बार बार टाइम चेक कर रहा था, वो बार बार अपनी घड़ी को देख रहा था। रिया ने ये बात नोटिस करी और उसने पूछा कि तुम किसी का वेट कर रहे हो क्या? कैफे की लाइट्स थोड़ी सी फ्लिकर हुई। 11:59 PM, 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी थी। लास्ट ईयर भी इसी रात तुम यहाँ आई थी। रिया ने मना कर दिया कि नहीं, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। अचानक तभी एक कार आके कबीर को टक्कर मारी एंड ये देखते ही रिया बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने बहुत जोर से चिल्लाया एंड पता नहीं क्यों वहीं पे वो अचानक बेहोश हो गई। वैलेंटाइंस डे हर एक के लिए खुशी का दिन होता है। कुछ लोग तो इस डे को बहुत ही अच्छी तरह से मनाते हैं और जो लोग नहीं मनाते हैं वो लोग भी दूसरों को देख के थोड़ा बहुत खुश हो जाते हैं। बट एक इंसान के साथ वैलेंटाइंस डे की रात में एक ऐसा हादसा होता है जो वो जिंदगी भर भुला नहीं सकती। आज की स्टोरी है मेरी ही एक सब्सक्राइबर रिया की, जो उसकी असली नाम नहीं है। मतलब रिया ने खुद मुझे बोला है कि उसका असली नाम वो रिवील नहीं करना चाहती, तो इसलिए आज की स्टोरी में मैं उसका नाम रिया ही बोलूंगी। कोलकाता का पार्क स्ट्रीट लाइट से जगमग कर रही थी। हर जगह कपल्स, रेड बलून्स, वायलेंस और इंस्टाग्राम रील्स बनाते लोग। प्यार का माहौल बिल्कुल फिल्मी। और इसी भीड़ में एक लड़की थी रिया। रिया ने डिसाइड किया था इस साल वो अपना वैलेंटाइंस डे अकेली नहीं मनाएगी। 3 साल पहले उसका ब्रेकअप हुआ था एंड तभी से वो किसी को सीरियसली डेट ही नहीं कर पाई। उसके फ्रेंड्स ने उसे बार बार फोर्स किया कि तू मूव ऑन कर ले, किसी के साथ डेट पे चली जा, टिंडर डाउनलोड कर ले। एंड फ्रेंड्स के बार बार फोर्स करने के बाद रिया ने टिंडर डाउनलोड कर लिया। टिंडर में वो हर एक प्रोफाइल को स्वाइप करती जा रही थी। अचानक एक प्रोफाइल पे उसका थंब रुक गया। प्रोफाइल नेम कबीर, एज 25, डिस्टेंस 1 किलोमीटर एंड प्रोफाइल की बायो में लिखा था वैलेंटाइंस नाइट शुडंट बी स्पेंट अलोन। एंड उसने डीपी में जो फोटो लगा के रखा था वो बिल्कुल एस्थेटिक था। वो ब्लैक कोट पहना हुआ था, इंटेंस आईज थे एंड थोड़ा मिस्टीरियस वाइब्स था। कोई चीजी पोज नहीं, बस सीधा कैमरा में देख रहा था। रिया ने स्वाइप राइट किया। इट्स अ मैच होते ही रिया के टिंडर पे इंस्टेंट मैसेज आया, तुम भी आज अकेली हो? रिया ने रिप्लाई किया, शायद तुम? कबीर ने बोला, मैं भी। मिलना चाहोगी आज रात? पहली बार किसी से बात करके उसी रात को उससे मिलना, वो भी कुछ ही मिनट्स बात करने के बाद, बहुत ज्यादा फास्ट था। बट अभी मतलब 2025 के जमाने में तो सब कुछ फास्ट होता ही है और ऊपर से टिंडर एंड वैलेंटाइंस नाइट, तो उस रात तो सब कुछ फास्ट ही होना था। रिया ने सोचा व्हाई नॉट, वैसे भी मैं अकेली बोर ही हो रही हूँ। तो उसने पूछा कहाँ? रिप्लाई आया पार्क स्ट्रीट, 11:30 PM। उसने पार्क स्ट्रीट के एक जानी मानी कैफे में रिया को बुलाया एंड उसने ये भी बोला बहुत अच्छा कैफे है एंड काफी क्वाइट जगह है, हम दोनों अच्छे से बात कर पाएंगे। रिया को थोड़ा तो अजीब लगा क्योंकि पहली बार उसे कोई मिलने के लिए बुला रहा है और वो भी रात के 11:30 बजे। ये रिया के लिए भी काफी लेट था, बट उसने सोचा कि पार्क स्ट्रीट काफी क्राउडेड एरिया है एंड वैलेंटाइंस नाइट में तो वहाँ पे काफी सारे लोग हो सकते हैं, तो उसने सोचा कि सेफ ही होगा, मैं चली जाती हूँ। तो रिया ने उसे हाँ कर दिया। रात के एग्जैक्टली 11:28 PM हो रहे थे। कैफे के अंदर लाइट्स बिल्कुल डिम था, सॉफ्ट जैज म्यूजिक बज रहा था, बट कपल्स ऑलमोस्ट चले गए थे क्योंकि जब 12 बज जाएगा तब वैलेंटाइंस डे खत्म हो जाएगा, तो इसलिए कैफे आधी खाली हो चुकी थी। उस कैफे की कॉर्नर टेबल पे वो बैठा था। सेम ब्लैक कोट, सेम इंटेंस आईज, सेम फेस। एग्जैक्टली वो सेम ड्रेस पहन के सेम तरीके से वहाँ पे बैठा हुआ था। रिया उसके सामने जाते ही वो खड़ा हुआ, स्माइल करी एंड उसने बोला हाय रिया। उसका वॉइस बहुत ज्यादा काम था, बहुत डीप था, ऑलमोस्ट सिनेमैटिक। रिया बैठी, उन लोगों ने कॉफी ऑर्डर किया एंड उन दोनों में कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। सब कुछ परफेक्ट। बात करते करते रिया को ऐसा महसूस हुआ कि वो लड़का काफी चार्मिंग था, काफी फनी था, बट एक चीज सबसे ज्यादा अजीब थी, वो रिया के बारे में बहुत कुछ जानता था। कबीर ने रिया को पूछा, तुम रात के 3 बजे तक सैड सॉन्ग सुनती हो क्या? रिया बिल्कुल फ्रीज हो गई। रिया ने कबीर को पूछा, तुम्हें कैसे पता? कबीर कैजुअली कॉफी पीते पीते बोला, मैं बस गेस
नोटिस कर रहा था। रिया थोड़ी तो अनईजी फील कर रही थी, बट उसने ये बात इग्नोर कर दिया। उसे लगा कि शायद हाँ हो सकता है कबीर भी सिंगल है, उसका भी शायद कोई गंदा ब्रेकअप हुआ होगा, वो भी शायद रात के 3 बजे तक सैड सॉन्ग सुनता है, इसीलिए मेरे साथ रिलेट कर रहा है। बातचीत करते करते टाइम ऑलमोस्ट 11:50 हो गया था, मतलब रात के 12 बजने ही वाले थे। कबीर बार बार टाइम चेक कर रहा था, वो बार बार अपनी घड़ी को देख रहा था। रिया ने ये बात नोटिस करी और उसने पूछा कि तुम किसी का वेट कर रहे हो क्या? कबीर ने सीधा रिया की आंखों में देखा और उसने बोला हाँ, मिडनाइट का। ये बात रिया को काफी अजीब लगी एंड ये बोलने के बाद से ही ना कबीर काफी चुप चुप रह रहा था, मतलब वो ज्यादा बात नहीं कर रहा था, जबकि पहले वो काफी बातचीत कर रहा था, कन्वर्सेशन में अपने आप ही फनी जोक्स मार रहा था। बट अभी कबीर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था। टाइम हो चुका था 11:57 PM, मतलब 12 बजने में सिर्फ 3 मिनट ही बचे थे और उस टाइम पे कैफे में सिर्फ वो दोनों और एक ही वेटर बचा था। अचानक कैफे की लाइट्स थोड़ी सी फ्लिकर हुई। 11:59 PM, 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी थी। कबीर सडनली बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। उसने रिया को बोला, रिया अगर मैं तुम्हें अभी बोलूं कि तुम अभी घर चली जाओ तो जाओगी? रिया नर्वस फील कर रही थी और वो नर्वस होके ना थोड़ी सी हंसने लगी, क्योंकि उससे ना काफी क्रीपी लगा कबीर का इस तरह से बोलना कि तुम अभी घर चली जाओ। तो उसने हंस के जोकिंगली कबीर को पूछा, ये कोई प्रैंक चल रहा है क्या? कबीर ने अचानक अपने पॉकेट से कुछ निकाला, एक पुराना फोन जिसका स्क्रीन पूरी तरह से क्रैक्ड था एंड वॉलपेपर फुल ब्लैक। कबीर ने उस पुराने फोन को रिया के सामने रखा। फोन का स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हुआ। स्क्रीन ऑन होते ही रिया को दिखा कि वहाँ पे टिंडर का चैट ही खुला हुआ था पहले से। लास्ट मैसेज था आई एम ऑन माई वे 11:30 PM। बट गूज़बम्प्स आने वाली बात तो ये थी कि ये जो मैसेज था इसका डेट दिख रहा था 14 फरवरी, बट लास्ट ईयर का, मतलब 2024 का। ये देखते ही रिया का हार्ट बीट मानो रुक गया। उसने पूछा ये क्या है? कबीर ने धीरे से बोला, लास्ट ईयर भी इसी रात तुम यहाँ आई थी। रिया ने मना कर दिया कि नहीं, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। कबीर ने उसे इंटरप्ट किया, नहीं, तुम लास्ट ईयर भी यहाँ आई थी, सेम ड्रेस, सेम कैफे, सेम टाइम। रिया का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था कि ये बंदा क्या बोल रहा है मेरे सामने। मैं अगर यहाँ पे आती मुझे नहीं पता होता। कैफे की लाइट्स फिर से फ्लिकर हुई एंड टाइम हुआ एग्जैक्टली 12 AM। उसी टाइम पे ना रिया को बहुत ज्यादा गूज़बम्प्स आ रहा था। उसे अजीब क्रीपी फील हो रहा था। उसे ऐसा तो लग ही रहा था कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा हो रहा है जो नॉर्मली नहीं होना चाहिए, जो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। रिया सोच रही थी कि वो वहां से उठ के अभी चली जाएगी और तभी कबीर ने बोला, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, ये तो छोटा सा एक प्रैंक था। तब रिया के जान में जान आई। उसने कबीर को बोला कि यार मैं तो सोच रही थी कि तुम पागल हो क्या, मतलब तुम कुछ भी बोल रहे हो, तुम्हारी बातों के साथ तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा था। तुम अगर नहीं बोलते कि ये प्रैंक है, मैं यहीं से अभी उठ के चली जाती। तो ये बोलने के बाद कबीर बोला कि चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा बाहर जाके घूमते हैं, पार्क स्ट्रीट काफी अच्छा एरिया है। तो रिया ने भी सोचा कि ठीक है, अभी निकल जाना ही सही रहेगा। कैफे में वो दोनों ऑलरेडी कॉफी पी चुके थे, तो वो दोनों कैफे से निकल गए। तो वो लोग बात करते करते धीरे धीरे चलते चलते पार्क स्ट्रीट में ही एक जगह पे जाके रुक गए। एंड वो जगह ना काफी ज्यादा शांत था। अगर आप कोलकाता से हो देन आपको पता होगा कि पार्क स्ट्रीट में एक सेमेट्री है, एक कब्रिस्तान, जो कि कोलकाता के टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। अगर आप गूगल करोगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वो एरिया हॉन्टेड है। तो उस सेमेट्री के सामने जाके वो दोनों रुक गए एंड रिया को ना ये बात और ज्यादा क्रीपी लगी कि यार हम लोग सेमेट्री के सामने क्यों खड़े हैं। उसने कबीर को पूछा कि हम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो गए, हम लोग चल रहे थे, अभी यहाँ पे अचानक तुम रुक क्यों गए? तो कबीर ने बोला, देखो उस साइड में एक शॉप है, तो मुझे बहुत मन कर रहा है थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पीने का, तो मैं एक कोक पीऊंगा, तुम्हें कुछ पीना है? तो रिया ने बोला ठीक है, मैं भी एक कोक पी लूंगी। तो कबीर ने रिया को बोला कि तुम यहीं पे वेट करो, मैं अभी लेके आता हूँ 2 कोक। तो कबीर गया, कबीर ने उस साइड में जाके 2 कोक ली एंड जब कबीर रोड क्रॉस कर रहा था, अचानक तभी एक कार आके कबीर को टक्कर मारी एंड ये देखते ही रिया बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने बहुत जोर से चिल्लाया एंड पता नहीं क्यों वहीं पे वो अचानक बेहोश हो गई। हो सकता है कि वो इतना ज्यादा शॉक में चली गई कि वो ले ही नहीं पाई इस बात को, क्योंकि पहले से ही उसे थोड़ा बहुत डर तो लग ही रहा था, वो थोड़ी सी तो फियर में थी ही। एंड अचानक इतना बड़ा एक हादसा उसके आंखों के सामने वो बिल्कुल भी नहीं ले पाई। एंड जब वो बेहोश होके गिर गई तब आसपास के कुछ लोग आके उसके चेहरे पे पानी के छींटे मारने लगे एंड उन लोगों ने उसे उठाया। एंड होश आते ही वो जोर जोर से रो रही थी, बोल रही थी कि कबीर कहाँ है, अभी अभी उसका यहीं पे एक्सीडेंट हुआ था बहुत बुरी तरह से, वो कहाँ गया? तो उसकी बात सुन के ना वहाँ के लोग बोल रहे थे, तुम किसकी बात
कर रहे हो? यहाँ पे किसी का कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, छोटा एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, तुम तो इतनी बड़ी एक्सीडेंट की बात बोल रही हो। ये सुन के ना उसको बहुत ज्यादा अजीब लगा। उसे लगा ये कैसे हो सकता है, मैंने अपने खुद की आंखों से ये एक्सीडेंट होते हुए देखा। वो अपने आंखों को बिलीव नहीं कर पा रही थी, वो जो भी सुन रही थी लोगों से, किसी को भी बिलीव नहीं कर पा रही थी। उसने डर के मारे अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया एंड कॉल करके उसे तभी बुला लिया एंड उसकी बेस्ट फ्रेंड कुछ देर बाद वहां पे आई भी एंड वो आके रिया को शांत करी एंड उसने रिया को समझा बुझा के घर वो लेके गई ताकि एंड उसने रिया को बोला कि चलो जो भी हुआ है हम लोग कल सुबह आके यहाँ पे देखेंगे, सब कुछ सबसे पूछेंगे, अभी इतनी रात को कोई यहाँ पे ज्यादा लोग है भी नहीं, घर चलते हैं, कल सुबह जो भी होगा देखा जाएगा। तो उसने समझा के रिया को घर लेके तो गई। रिया अपनी बेस्ट फ्रेंड को दिखाना चाह रही थी कि कबीर के साथ टिंडर पे उसकी कितनी सारी बातें हुई है, उन लोगों ने मिलने का प्लान बनाया, तो इसलिए रिया ने टिंडर का ऐप ओपन किया एंड जब रिया ने टिंडर का चैट ओपन किया, रिया ने देखा कि कबीर के साथ कोई चैट है ही नहीं, कोई चैट एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो कबीर के प्रोफाइल को सर्च करने लगी बट कबीर नाम का वो प्रोफाइल कहीं पे भी नहीं था। रिया तो बिल्कुल शॉक में आ गई थी। वो घर जाके भी ना ये ट्रॉमा वो भूल नहीं पा रही थी। पूरी रात वो सो नहीं पाई, उसका हालत इतना ज्यादा खराब हो चुका था। नेक्स्ट डे सुबह होते ही वो अपने बेस्ट फ्रेंड को लेके उस कैफे में गई ये प्रूव करने के लिए कि हाँ उसके साथ कबीर सच में था। बट जब वो उस कैफे में गई, उसने कैफे में बोला कि मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करना है, मेरे साथ कल एक लड़का आया था जिसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो चुका है एंड वो अभी कहीं मिल ही नहीं रहा है मुझे, तो मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करना है। तो उसने टाइम फ्रेम मेंशन कर दिया कैफे वालों को एंड कैफे के जो अथॉरिटीज थे उन्होंने उस टाइम का सीसीटीवी फुटेज रिया को दिखा दिया एंड सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि रिया अकेली उस कैफे में आई थी, वो अकेली एक टेबल पे बैठी थी, 2 कप उसने ऑर्डर किया था, 2 कप कॉफी, और सिर्फ उस टेबल पे रिया बैठी थी और कोई भी नहीं था। ये देख के रिया और ज्यादा शॉक्ड हो गई। उसने सोचा कि यार मेरी बेस्ट फ्रेंड तो मुझे पागल समझेगी कि यार कोई था ही नहीं, मैंने इमेजिन कर लिया। बट उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसकी बात समझी एंड उसने बोला कि देख भाई ये तो सच बात है कि पार्क स्ट्रीट सेमेट्री कोलकाता का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड एरिया है एंड तू वहीं पे बेहोश हो गई, तो हो सकता है कि ये चीज कोई नॉर्मल इंसिडेंट नहीं था, ये एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट था। रिया आज तक कंफ्यूज्ड है कि कबीर ने उसे ये बात क्यों बोला था कि लास्ट ईयर भी तुम यहीं पे आई थी, लास्ट ईयर भी हम लोग यहीं पे मिले थे। वो आज तक ये बात समझ ही नहीं पाई। आपको क्या लगता है रिया के साथ जो भी हुआ वो नॉर्मल था, उसकी वहम थी, या फिर सच में उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल हुआ था? कमेंट में जरूर बताओ।